ओम गणेश्वरे आदित्य। आज सुबह की दिव्य चाय पे गुणगान करते हैं सूर्य नारायण। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि रामायण में वर्णित आदित्य हृदय सूत्र में क्या चर्चा की गई। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। तो अभी जो आपने सुना, यह रामायण में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्र के शुरुआती अंशों का हिंदी अनुवाद था, जिसमें अगस्त्य मुनि श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने की सलाह दे रहे हैं रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु। तो आज की दिव्य चाय तैयार है और इस दिव्य चाय की घूंट के साथ चर्चा भी होगी दिव्य, और चर्चा होगी, जब दिव्यता की बात होगी तो बात होगी सूर्य नारायण की। चर्चा होगी आज सूर्य नारायण की। तो आप ध्यान से सुने। मेरे पास जो थोड़ी बहुत समझ है उसके आधार पे मैं बताऊंगा कि सूर्य नारायण की कृपा क्यों आवश्यक है और कैसे प्राप्त की जा सकती है भोजन और भजन के माध्यम से। तो अभी आपने सुना कि अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को यह बता रहे हैं कि यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो, चिंता और शोक को मिटाना हो, आयु को बढ़ाना हो, तो सूर्य नारायण की उपासना करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं, जो बहुत ही एक दिव्य घटनाक्रम है। इसको आप ध्यान से समझें। अब समझते हैं कि भारतीय ज्योतिष में सूर्य के बारे में क्या कहा गया है। पहले तो आपको ज्योतिष को यह समझना होगा कि ज्योतिष केवल एक माध्यम नहीं है भविष्यवाणी करने का। ज्योतिष आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन करता है कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ज्योतिष को डिफरेंट रूप में समझने की आवश्यकता है। केवल भविष्यवाणी ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक वेद का अंग है। ज्योतिष गूढ़ बातों की चर्चा करता है। तो ज्योतिष सूर्य के बारे में क्या कहता है? भारतीय ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य के बारे में क्या कहा है? तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आत्मा का अर्थात हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है। तो आत्मा का मतलब सब कुछ हो गया। और सूर्य को हम लोग परमात्मा बोलते हैं। तो सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य राजा हैं, अर्थात आज के प्रजातांत्रिक युग में सरकार। सूर्य आरोग्यदाता हैं, आपको रोग बीमारी से लड़ने की क्षमता, जल्द स्वस्थ होने की क्षमता सूर्य देते हैं। तो यदि आप शत्रुओं पर विजय चाहते हैं, दोनों तरह के शत्रु, अंदर के और बाहर के। अंदर के शत्रु का मतलब हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उससे लड़ने की क्षमता, और बाहर के शत्रु तो आप समझते ही हैं। तो यदि आप शत्रुओं पर विजय चाहते हैं, यदि आप सरकार से लाभ चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, पिता का सुख या पिता से सुख चाहते हैं, आत्मा का उत्थान चाहते हैं, तो हर एक परिस्थितियों में सूर्य की कृपा आपको चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि यदि सूर्य कुंडली में मजबूत हैं तब तो ठीक है, तब तो आपको पूर्व जन्मों का संस्कार है, सूर्य मजबूत हैं, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की पूजा करते रहें। लेकिन यदि सूर्य कुंडली में मजबूत नहीं हैं, यदि आपको पिता से कष्ट है
या पिता का सुख प्राप्त नहीं है, या सरकार से समस्याएं हैं, गवर्नमेंट से समस्याएं हैं, या हड्डियों से संबंधित रोग है, हृदय से संबंधित रोग है, या शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, या यश की प्राप्ति नहीं होती, सरकार से उचित लाभ नहीं मिलता, इन सब परिस्थितियों में कहीं न कहीं सूर्य की कृपा की आवश्यकता है। तो ये तो हम समझे कि सूर्य ज्योतिष के अनुसार क्या हैं और उनकी कृपा क्यों चाहिए, किन परिस्थितियों में चाहिए। अब हम यह समझते हैं कि भोजन और भजन के माध्यम से हम कैसे सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का अर्थ है सर्वव्यापक। सूर्य का एक नाम है सविता, अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले। तो आइए अब ये समझते हैं कि सविता देव को, सूर्य देव को हम भोजन और भजन के माध्यम से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसका जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए नंबर 1, अनुशासित जीवन जीना होगा। आपको यदि सूर्य का अनुशासन समझना है तो कभी छठ व्रत जो हमारे भारतवर्ष में होता है, आप छठ व्रतियों का अनुशासन देखिए। सूर्य समय के पाबंद हैं, समय के अनुसार चलें, समय के साथ चलें, अर्थात खान पान रहन सहन सब में अनुशासित रहें। नंबर 2, कम से कम रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिसको करने की सलाह भगवान अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को रावण विजय प्राप्त करने हेतु दिया था। नंबर 3, सप्ताह के किसी एक दिन यदि संभव हो तो रविवार के दिन नमक का या तो परित्याग करें या नमक खाने की क्वांटिटी कम करें। आपको मालूम होना चाहिए कि जापान में जहाँ आयु सबसे अधिक है और वहाँ के जिस प्रदेश में मैक्सिमम आयु के लोग निवास करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, वहाँ नमक और चीनी दोनों, हम लोग जितना नमक और चीनी खाते हैं उसका 30% भी वो लोग नहीं खाते। लेकिन जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शायद उनके लिए ऐसा करना उचित नहीं हो। नंबर 4, सुबह के समय प्रयास करें कि सूर्योदय के पहले उठें और जिस तरह पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं, उसी तरह आप अपने मन में काफ़ी दिव्य विचार सुबह के समय रखें। नंबर 5, पांचवा उपाय बताने के पहले थोड़ा ज्योतिष के अनुसार सूर्य को समझते हैं। सूर्य के मित्र हैं बृहस्पति और सूर्य के मित्र हैं मंगल। बुध और चंद्रमा भी सूर्य के मित्र हैं। सूर्य आत्मा हैं, बृहस्पति ज्ञान है और मंगल पराक्रम है। तो यदि पराक्रम ज्ञान की दिशा में होगा तो सूर्य प्रसन्न होंगे। मन और बुद्धि यदि सुविचार की तरफ होगी तो सूर्य प्रसन्न होंगे। तो सुविचार के साथ सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य जरूर दें स्नान करने के पश्चात, और उस जल में हो सके तो भगवान बृहस्पति का अंश हल्दी और थोड़ा सा रोड़ी डाल दें, जिससे कि बृहस्पति और सूर्य और चंद्रमा को जल रिप्रेजेंट करता है, वो सबकी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 6, यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं समय अभाव के कारण, तो आप सूर्याष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक गीता प्रेस की बहुत सस्ती पुस्तक है, 2-4 रुपये की है। सूर्याष्टकम भी मिल जाएगा। सूर्याष्टकम का पहला लाइन है, पहला छंद है, आदिदेव नमस्तभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। तो
आप भगवान भास्कर की जो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिदेव, आप इनकी उपासना आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से करें, या यदि नहीं संभव है तो सूर्याष्टकम के माध्यम से भी कर सकते हैं। नंबर 7, जब कभी प्रातः काल में सुबह के समय आप जल ग्रहण करते हैं, चाय ग्रहण करते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो बड़े ही धन्यवाद के भाव के साथ खाएं। जब कभी किचन में आप चाय बनाने जाते हैं तो दिव्य चाय बनाने की कोशिश करें, उसमें सुविचार का अंश डालें, अग्नि को नमस्कार करें। तो सुबह का जो पेय होगा, जो भी आप पीते हैं, चाहे जल पिएं, चाय पिएं, बड़ी ही दिव्यता के साथ ग्रहण करें और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ग्रहण करें, आत्मा के सुख के लिए ग्रहण करें। देखिए, ये जो मैंने सूर्य से संबंधित 7 उपाय बताए हैं, मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि सूर्य इस सौर मंडल के प्रकाश के इकलौते स्रोत है और ज्योतिष के अनुसार वो क्रूर ग्रह हैं और शत्रुघ्नी है। तो जो ऊर्जा का इतना बड़ा पुंज है, जो ईश्वर है, उसके उपाय, उसको प्रसन्न करने के उपाय बताना हमारे ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। प्रैक्टिकल बात तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि ज्योतिष एक दैवीय विद्या है, ऋषि मुनियों की विद्या है। उसमें से कुछ उपाय, उसके आधार पर कुछ उपाय ढूंढना केवल एक प्रयास हो सकता है। इसके अलावा भी सूर्य को प्रसन्न करने के अनेकों शास्त्र सम्मत उपाय हो सकते हैं। मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसका आधार मेरा अपना 20-25 साल का जो भी अनुभव है। सूर्य पूजा एटलीस्ट मन से करता रहता हूँ, मन से करता हूँ, और जो थोड़ी बहुत कभी ज्योतिष की किताब पढ़ लिया, कभी कुछ ज्ञान की किताब पढ़ लिया, थोड़ी बहुत, उसके आधार पर मैं जो निष्कर्ष निकालता हूँ और जो खुद करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मैं यह कह सकता हूँ कि यदि आप सुविचार के साथ चलते हैं, अनुशासन के साथ चलते हैं, सत्कर्म के साथ चलते हैं, और यदि ऐसा कुछ करते हैं जैसे पूरे समाज को, जिससे पूरे समाज को कुछ, या समाज के एक छोटे से अंश को कुछ प्रकाश की प्राप्ति हो सके, तो आप समझ लीजिए कि आप सूर्य की पूजा सच्चे अर्थों में करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम गणेश आदित्य।